याद रखिएगा, कुछ ऐसा वक्त होता है, फरमाया जब सूरत फातिहा नाजिल हुई, एक दरवाजा अर्श का खुला, गौर से सुनिएगा, और हदीस में आता है मेरे आका का फरमान है, उसके बाद वो दरवाजा अर्श का कभी नहीं खुलेगा, बस एक दफा खुला था, फातिहा मिली थी, फिर कभी नहीं खुलेगा। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई, अर्श का दरवाजा खोला और एक दफा खोला था, बख्त का दरवाजा खोला और एक दफा खोला था, नूर का दरवाजा खोला और एक दफा खोला था, राहत रहमत बरकत अता और शफकत का दरवाजा अर्श का खोला, एक दफा खोला था। फरमाया पूरी कायनात में जलजला आया, शैतान ने सर पे राख डाली और मुंह पे पीटा कि है काश कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो गई, और इसको पढ़ने वाले कितने बख्त, कितना बुलंद, कितना मकाम, कितनी इज्जत और कितनी शान शौकत है, कितनी इज्जत और कितनी शान शौकत। मैं बगदाद में गया हूं हजरत जुनैद बगदादी की खिदमत में। एक दुर्वेश आया, फकीर आया, मंगता आया था, दुर्वेश अल्लाह का मंगता था, दर दर का मंगता नहीं था, दर दर का भिखारी नहीं था। एक दर्द हजूरी हो जाइए, दर दर की गदाई की करनी, वो दर दर का मंगता नहीं था। शेख की खिदमत में, बगदादी की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत फाकर ने, फाकों ने, गुर्बत ने, बीमारियों ने, आसिदीन जादू जिन्नात ने, नजर बद ने, गर्दिश अय्याम ने मुझे लपेट लिया है। और उसके अल्फाज पे गौर कीजिएगा, जो किताबों में लफ्ज आता है, कहा पहले फूलों का लिबास पहनता था, अब कांटों का लिबास है। लफ्ज पे गौर कीजिए, पहले फूलों का लिबास पहनता था, अब कांटों का लिबास है। पहले मेरी मसहरी और बिस्तर फूल होते थे, अब कंकर और कांटे हैं। पहले मेरे दस्तरखान पे जन्नत की नेमतें होती थी, अब मेरा दस्तरखान खाली हो गया है, और अगर कोई चीज मिलती भी है तो हलक से नहीं उतरती। मेरा दस्तरखान भी जहन्नमी बन गया है। जहन्नम में जो गिजा दी जाएगी वो हलक से नहीं उतरेगी। ज़ुक़ूम कुरान कहता है, कांटे वो हलक को चीर देगी। और शेख की खिदमत में अर्ज किया, शेख एक वो था जब मेरी सवारी चल नहीं सकती थी, अब मेरी सवारी दौड़ती है। तो शेख ने फरमाया क्या मकसद? कहा मिलने वाले का हुजूम होता था, हाथ मिलाने वालों की कसरत होती थी, मुझे देखने वालों का हजूम होता था। मेरी सवारी चल नहीं सकती थी, अब दौड़ती है ही कोई नहीं। हाँ, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। अब मेरी सवारी दौड़ती है, पहले चल नहीं सकती थी। इर्द गिर्द लोग, इज्जत, इस्तिकबाल होता था, वकार, शान शौकत होती थी। और अगली बात और कही कि शेख पहले मेरे कपड़े मैले होते थे, अब मैले नहीं होते। तो शेख ने फरमाया इसका मकसद? फरमाया लिबास सफेद फाखरा लाजवाब होता था, थोड़ी सी धूल मिट्टी पड़ती थी, कपड़े मैले हो जाते थे। अब शेख लिबास ही ऐसा चीथड़े और खराब है तो सब तो मैला नहीं होता, वो तो खुद ही मिट्टी से हटा हुआ है। हाँ, एक दौर था कि आतिशे तूफान रहे हैं हम, एक दौर था कि आतिशे तूफान रहे हैं हम, एक दौर ये भी है हुए गर्द राहे इश्क, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। शेख मेरे कपड़े अब मैले नहीं होते। गम की कहानी सुने। बगदाद की गलियों में एक दुर्वेश थे, शेख जुनैद बगदादी। उनके पास एक दुखियारा, गम का मारा, हालात का सताया हुआ, दुश्मनों और हासदों और नजर बद का डसा हुआ, कहने लगा कि अब तो मेरे कपड़े मैले नहीं होते। अजीब बात कही एक और, कहा कि पहले हजरत मुझे हाजत के लिए घर होना, घर हाजत के लिए, अब मैं जंगल में जाता हूं। नहीं, इसका क्या मकसद? कहा पहले मैं हाजत के लिए जा ही नहीं सकता था, कोई मुझे थामता था, कोई मेरे लोटे को थामता था, अब मुझे थामता ही कोई नहीं। और उसने गम का एक किस्सा सुनाया, और यह सुनाया कि पहले शेख मेरे मुंह से खानों की बू आती थी, अब मेरे हलक से भूख की बू आती है। मेरे गम का किस्सा तवील है, मेरे गम का किस्सा तवील है। और अगली बात उसने और कही, कोई कमाल इंसान था, हमें दुनिया के कोई बहुत सारे सबक ही दे गया। हर दुखियारा कहता है यही मेरी पुकार है, हर दुखियारा कहता है यही तो मेरी आवाज है। और उसने एक और बात कही, कहा कि शेख लोग पहले मेरे जिस्म पे खून और गोश्त और लालियों को देखते थे, अब मेरे जिस्म को देख के लोग मुंह मोड़ लेते हैं कि अब कुछ नहीं, हड्डियां ही हड्डियां हैं, खाना ही नहीं है, पीना ही नहीं है, गम ही गम है।
اور کہا کہ اب میں صرف دو چیزیں کھاتا ہوں، غم کھاتا ہوں، غم کھاتا ہوں، ٹھوکریں پیتا ہوں، لوگوں کی طرف سے ٹھوکریں، تانے۔ آہا کیا حال تھا تیرا اس وقت، اب کیا ہے، حاسدین مجھ پہ ہنستے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ اب شیخ میری طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں، پہلے میری لالیاں تھیں، خون تھا، جسم تھا، روپ تھا، نکھار تھا، اب کچھ بھی نہ بچا۔ شیخ اس کا قصہ سن رہے ہیں، یہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ آنسو بہ رہے ہیں۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ غمزدہ دل کے آنسو بہتے ہیں، ضرور بہتے ہیں۔ غمزدہ اور نرم اور ولی دل کسی کا غم برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور بات کہی، کہا شیخ پہلے نیند سے کوئی مجھے اٹھاتا تھا، اب میں سب کو اٹھاتا ہوں۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے بے فکری تھی، نیند ہی نہیں تھی، اب ساری رات کا فکر ہوتا ہے، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ اب میں سب کو نیند سے اٹھاتا ہوں، کروٹیں بدلتے بدلتے مجھے نیند ہی نہیں آتی، غم، فکر اور اندر کی کڑھن اور اندر کے درد نے میری نیندیں مجھ سے چھین لی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے، اس دکھیارے نے ایک اور بات کہی کہ شیخ ایک وقت تھا کہ میرے گھر میں 100 افراد کا کھانا پکتا تھا اور لوگ آتے تھے اور کھانے لاجواب پکتے تھے۔ ایک وقت میں میرے دسترخوان پہ 11-21 کھانے ڈشیں ہوتی تھیں۔ شیخ آج وقت یہ ہے، رات کی روٹی بھگو دیتا ہوں پانی پہ، جسم بوڑھا ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، دانتوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب وہ رات کی بھگوئی ہوئی روٹی پانی میں وہ کھا لیتا ہوں، وہی پانی پی لیتا ہوں۔ اور پھر ہاں بھر کے کہنے لگا شیخ کبھی تو یہ بھی نہیں ہوتی۔ کہا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ بادشاہ کا مصاحب وزیر تھا، اور میرا بھی بادشاہوں کے ہاں، خلیفہ کے ہاں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں بغداد شہر کے رئیسوں میں سے تھا، اور میں بغداد شہر کے تونگروں میں سے تھا، اور بغداد شہر میرے بغیر کوئی محفل نہ رچتی تھی نہ سجتی تھی، نہ بستی تھی، نہ رچتی تھی نہ سجتی تھی، نہ بستی تھی۔ میرا ایک دوست تھا، وہ میرے بغیر اپنی سواری پہ نہیں بیٹھتا تھا، ہماری بگیاں ہوتی تھیں، ہم اس پہ بیٹھتے تھے۔ وہ میرا دوست جب سے مجھ پہ فقر آیا، غربت آئی، تنگ دستی آئی، وہ میرا دوست مجھے چھوڑ گیا۔ وہ میرا بڑا پیارا دوست تھا، ہم بوڑھے تھے، جوانی اکٹھی گزاری، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں، نہ ظفر کسی کا رقیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں، جو اجڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ دیار ہوں۔ کہا کہ وہ دوست مجھے کبھی مل سکتا ہے، آج بھی اس کا لباس فاخرہ ہوتا ہے، آج کی اس کے دسترخوان پہ بادشاہ وزیر بڑے لوگ ہوتے ہیں، مجھے اس نے دسترخوان پہ آنے سے چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ گیا، کہا تیرے پاس لباس اچھا نہیں، تیرے جسم سے پسینے کی بو آتی ہے، میری محفل خراب ہوتی ہے، آج کے بعد نہ آیا کر۔ وہ قصہ سنا رہا تھا، جنید بغدادی رو رہے تھے، محفل میں کوہرام تھا، ساتھ بیٹھے سارے رو رہے تھے، اور اس کا قصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا درد تھا جو اندر تاروں کی طرح نکل رہا تھا۔ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ وہ سن رہا تھا، وہ اپنے غم کو سنا رہا تھا، اور سارے سن رہے تھے۔ اس کا لمبا واقعہ ہے، آخری ایک بات کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ کہنے لگا جوئیں میرا ساتھ چھوڑ گئی ہیں، میرے جسم میں کچھ نہیں ہے، چوہے میرے گھر کو چھوڑ گئے ہیں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں نے میرے گھر سے اوٹ کر لی ہے، میرے گھر میں گرے پڑے تنکے غذا کے نہیں ہیں، مجھے جانور بھی چھوڑ گئے، مجھے انسان بھی چھوڑ گئے، بس ایک رب نے نہیں چھوڑا، اور شیخ جنید آپ نے نہیں چھوڑا۔ کیا میرے غم کا کوئی ہے مرہم؟ اس زخم کا مرہم ہے؟ اس درد کا کوئی علاج ہے؟ بس اس کے بعد قصہ بہت لمبا ہے، اس کے بعد وہ چپ ہو گیا، اور محفل میں سکوت تھا، اور سکوت کے ساتھ سسکیاں تھیں، آہیں تھیں، آنسو تھے۔ تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آنسو صاف کیے، سر اٹھایا تو دیکھا تو ان کی آنسوں سے داڑھی بھیگی ہوئی تھی، اور فرمایا
ला तहसन, गम न कर, इंशाअल्लाह तू वही होगा, तू वही होगा। बादशाह तेरा इंतजार करेंगे, वजीर दस्तरखानों खानों पे बुलाएंगे, दुश्मन तुझसे माफियां मांगेंगे, दोस्त तुझे करीब करेंगे, चूहे फिर आएंगे, कीड़े फिर आएंगे, जुए भी आ जाएंगे, और दुश्मनों का हंसना भी खत्म हो जाएगा, और यार यार बन जाएंगे, बेकार कारामद बन जाएंगे। उठ यार फरीद थी शादवल, मुझा को ना कर यादवल, ए झोंका तिसन आबादवल, दरिया नवा दे सताहिक मणि। ये दरियाओं के रुख भी तो बदलते हैं, ये साये तो बदलते हैं, हमेशा धूप नहीं होती, कभी साया आ जाता है। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, सूरत मुजम्मिल में है कि मौला अब साये बड़े लंबे हो गए हैं, अब धूप बड़ी तेज है, कोई ऐसा साया मिल जाए, कोई ऐसा मीठा ठंडा घोंट मिल जाए, मेरे अंदर की तपिश और गर्मी खत्म हो जाए। तो शेख ने फरमाया कोई हर्ज नहीं, ला तहज़न, गम न खा, तो वापस अपनी तवंगरी पे आएगा। हाँ, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास्ते तुझको, सकूते लालायो गुल से कलाम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से माए लाला फाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फरंग के एहसान, सिफाले हिंद से मीना वो जम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कोई हर्ज नहीं, ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो शेख ने फरमाया ऐसा कर, एक लम्हे और साथ का इंतजार कर, हमारे यहां रह जा, जब वो लम्हा और साथ आएगी हम तुझे बुलाएंगे और तुझसे दुआ कुछ अमल कराएंगे, तेरा बख्त सोया नसीब, तेरी तवंगरी, तेरा निजाम बेहतरीन हो जाएगा। कुछ सातें ऐसी आती हैं, क्यों कहते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी आती हैं, क्यों कहते हैं, कुछ रहमत बरकत अता और शफकत के बख्त के दरवाजे अर्शों से खुलते हैं, क्यों कहते हैं। ए काश फला वक्त दुआ मांगी थी, उस वक्त कोई और ही मांग लेता, कबूलियत की घड़ी थी। हाँ, क्यों कहते हैं मुंह से हर वक्त गाली बद्दुआ न देना, कोई शायद ऐसा वक्त हो कि कबूल हो जाए और फिर सारी जिंदगी पछताते न रहो, सारी जिंदगी पछताते न रहो। तो शेख ने फरमाया बैठ जा, बैठ जा, जब कोई तवंगरी का, बख्त का, नसीब का, खुशियों का, खुशहालियों का दरवाजा खुलेगा, मैं तुझे बुलाऊंगा, तुझसे अमल कराऊंगा, दुआ करूंगा, तेरे सोए नसीब जाग उठेंगे। आज सोए नसीब जागने की लम्हा और घड़ी है इंशाअल्लाह। आज सोए नसीब जागने, आज बख्त जागने, आज दुख टलने, जादू जिन्नात बंदिशें नाकामियां, औलाद की महरूमियां, इस गम से इंशाअल्लाह निकलने की घड़ी है। सारे इंशाअल्लाह कहें हाँ 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 हाँ, कि 11 ज़ीक़त का एक अमल होने वाला है और 11 ज़ीक़त में बख्त मुकद्दर नसीब का एक दरवाजा खुलने वाला है अर्शों से। पूरी दुनिया हमारे साथ है, आप नसीब वाले हैं। आज इंशाअल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहाँ कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मंगता भिखारी फकीर हूं। मैंने कौन सा कहा है कि मेरे पास विलायत है, जिन्नात ताबे हैं, आंखें बंद करता हूं मदीने पहुंच जाता हूं। हाँ, ऐसी हस्तियां होंगी। एक बात जरूर कहूंगा कि मौत से पहले मैं अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता, मौत बताएगी ये तारीख 1 नंबर था या 2 नंबर। मौत बताएगी। सारा जहान मुझे हजरत कहता रहा, सारा जहान विलायत का ताजदार शेखुल वज़ाइफ बुजुर्ग हजरत पीर साहब, और अल्लाह के हम किस रजिस्टर में हूं ये मौत बताएगी। आखिरी वक्त में फैसले होते हैं। मुझ जैसा बंदा जिसके साथ मजमे जुड़े हुए हों, वो मरने से पहले मुखलिस 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 होने के दावे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिसके साथ 4 बंदे जुड़े हुए हों नहीं कर सकता कि मैं मुखलिस हूं, मैं 1 नंबर हूं। एक दुखियारा गम कमारा हालात का सताया हुआ, गौर से सुनिएगा, आज दम हुआ और उसके बाद अब सारी मधानी चलती रही, अब थोड़े से लम्हे बाकी रह गए हैं, हम वो अमल करने वाले हैं जिस अमल में बख्त और नसीब का दरवाजा खुलने वाला है। क्योंकि ये 7 सुबह 2:22 पे शुरू हो चुकी है और शाम 5:19 पे खत्म हो जाएगी। 2 बज के
یہ شروع ہو چکی ہے اور میں اپنے عمل میں اسی ساتھ میں لگا ہوا ہوں. اکیلا آپ کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے، اس امت کے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، مسلم کے لیے، غیر مسلم کے لیے، ماننے والے کے لیے، نہ ماننے والے کے لیے. کیوں؟ ہمارے یاد رکھیے گا، دو بھائی ہیں، ایک انسانی بھائی ہے، ایک ایمانی بھائی ہے. انسانی بھائی سارے غیر مسلم، کیونکہ آدم ابا ایک، حوا اماں ایک، یہ ہے انسانی بھائی. اور ایک ہماری ایمانی بھائی ہیں. جتنے بھی مسلمان ہیں سارے ایمانی بھائی، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں سارے انسانی بھائی ہیں. میں تو 2:11 سے پہلے سے اپنی زندگی کی کشمکش میں، ٹوٹ پھوٹ میں، اور جو مجھ سے ہو سکا آج تک، ابھی تک، یہ کب تک ساتھ رہے گی؟ 5:19 پہ. لیکن ہم تو تھوڑی ہی دیر میں اس ساتھ کی برکتوں کو انشاءاللہ سمیٹ لیں گے، اور اس میں ہمارا حصہ ملے گا، حصہ ملے گا. ایک دنیا کا مارا ستایا ہوا شخص تھا، جو حالات کا مارا ہوا تھا. اسے پتا چلا کہ کہیں دور ایک درویش رہتے ہیں، اپنی قسمت وہاں جا کے سنوارا ہوں. کچھ اللہ اللہ بتائیں گے، کچھ دعا کریں گے، کچھ زندگی کے شاید دن رات سنور جائیں. ہفتوں کا سفر کرتے کرتے وہاں پہنچا، ہفتوں کا سفر. تو وہاں خدمت تھی، عبادت تھی، لگ گیا. خدمت تھی، عبادت تھی، لگ گیا. بہت عرصہ وہاں رہا، بہت عرصہ. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا، جا، بہت دیر ہو گئی، تیرا گھر تیرا انتظار کر رہا ہوگا، تیرے گھر والے تیرے منتظر ہوں گے، جا اپنے گھر والوں کو سنبھال. شیخ نے دعا دی، اللہ اللہ سکھایا، اللہ اللہ بتایا، کچھ عمل کروائے اور اجازت دے دی. اب یہ منزلوں پہ منزلیں مارتا گھر کا رخ کیے، پر حالات عجیب تھے. آیا بھی خالی تھا، جا بھی خالی رہا ہے. دل میں وسوسے اٹھ رہے ہیں، ملا تو کچھ نہ. ہاں یاد رکھیے گا، آپ بھی جب مالدار ہوں گے روحانیت کے، آپ کو بھی شیطانی وسوسے، بدگمانیاں، کیونکہ شیطان آتا ہی وہی ہے، چور آتا ہی وہی ہے جہاں مال ہو. یہ فٹ پاتھوں پہ سونے والوں کے پاس چور کیا آئے گا؟ مجھے ایک بندے نے ویڈیو دکھائی، اس نے ازارمن سے اپنی جوتی باندھی ہوئی تھی، اس کے پاس تھا ہی یہی. فٹ پاتھ پہ بندہ سویا ہوا تھا، اس نے اپنی شلوار کے ازارمن سے جوتی باندھی ہوئی تھی، اس کا تھا ہی یہی. جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا لٹنے کا خطرہ، اور جو روحانیت کا مالدار ہوگا اس کے لٹنے کے لیے شیطان اس کے دل میں وسوسے، بدگمانیاں، شک سنائی ڈالے گا. تو کہنے لگا، آیا بھی خالی تھا، جا بھی خالی رہا ہوں. پر ایک یقین تھا کہ نہیں، درویش کامل تھے، درویش کامل ہیں، ملے گا ضرور. اب چلتے چلتے صبح سے چلا، شام ہو گئی. شام سے پہلے سوچا جنگل ویرانہ ہے، کوئی اوٹ تلاش کروں. دور نظر ایک غار آئی، غار میں گیا. ابھی دن کا اجالا تھا. دیکھا تو غار میں ایک بندہ سو رہا ہے، بہت گہری نیند سو رہا ہے، اور بالکل اسی کی ہم شکل ہے. جاگ رہے ہیں، اللہ اکبر، جاگ رہے ہیں. اپنے ساتھ اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کو جگا دو، اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کو جگا دو. بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے. جھولیاں بھرنے کا وقت ہے. میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں. تو شیخ، آج کا ہمارا کشف المحجوب کا درس چل رہا ہے، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب. تو غار میں دیکھا تو ایک بندہ اسی کی ہم شکل ہے. حیران، اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا. جب وہ اٹھا نا، پوچھا تو کون ہے؟ کہا جو تو ہوں وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. میں تیرا سویا ہوا بخت اور نصیب تھا. کیوں کہتے ہیں کہ حضرت اب بخت نصیب سویا ہوا ہے اور میرا بخت نصیب جاگ اٹھا. میں تیرا سویا ہوا بخت اور نصیب. اس کو سمجھ نہ آئی، اس کو سمجھ نہ آئی. بندہ اٹھا اور غائب ہو گیا. رات گزاری، صبح منزلیں مارتا ہوا اپنے مقام پہ پہنچا. دیکھا تو سامنے بادشاہ کی سواری آ رہی ہے. حشم، خدم، ہاتھی، ہٹو بچو، چوبدار، ہوشیار، شور تھا. کہنے لگا، یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں. پھوٹی کوڑی، یہ کوڑیاں بطور کرنسی استعمال ہوتی تھیں. حاجی صاحب ایک بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ، فرمایا میں 1 پائی کی 20 کوڑیاں لیتا تھا، اور گھر کے سارا خرچہ لے کے پھر بھی کوڑیاں بچ جاتی تھیں. ایک وقت آیا پھر 1 پائی کی 5 کوڑیاں ہو گئیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ 1 آنے کی 7 کوڑیاں ہو گئیں. یہ کوڑی، جسے کوڑی بھی کہتے ہیں، کوڑی بھی کہتے ہیں. آپ نے نہ کہا سنا کوڑی کا محتاج ہو گیا.
आपने सुना नहीं, फूटी कौड़ी, यानी ऐसी कौड़ी जो टूट जाए, और वो आज आपको मिलने वाली है, मिलने वाली है। दुआ करो, खवातीन को पहले मैं लंगर पूरा करूंगा कौड़ियों का, फिर मर्दों की बारी ना आई तो कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही कहोगे ना कि मुर्शिद बेवफा था, ज्यादा से ज्यादा यही कहोगे कि जिसे समझे थे सच्चा वो हलाकू निकला, जिसे समझे थे बनफशा वो तमाकू निकला। पहले अल्लाह की बंदियों को मजमा मेरी तवक्को से ज्यादा मैं क्या करूं। अजवा खजूर है, हर मिट्टी के कूजे में बाबरकत दम किया हुआ कूजा है, यह है कूड़ा, ये देखें इसमें अजवा खजूर है, और बिल्कुल छोटी अजवा खजूर। ये जितनी छोटी अजवा खजूर होती है असली वही होती है, जितनी मोटी है वो पेवंदी होती है। ये सऊदी अरब से पूछ लेना। अजवा खजूर है, इसमें कौड़ी है, और ये कूजा है। हर बंदे को हदिया फ्री, तस्बीह खाने में तो हर चीज फ्री मिलती है, क्योंकि मुझे अल्लाह देता है, मैं आपको दे देता हूँ। बड़ी पुरानी बात है, मैंने एक बंदे को दवाई दी, कराची का एक मेहमान था, मैंने कहा बाबा 3300 रुपए की दवाई है, कह रहे दे दे। मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है, मैंने उसको देखा, उसके मेरी नजर को भांप लिया, कहने लगा मुझे अल्लाह दे रहा है मैं तुम्हें दे दूंगा, मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है। शुक्र है अल्लाह मेरा रिस्क यहाँ लगवा रहा, बीमारियों तकलीफों कुत्तों रेसों और पता नहीं कहां कहां अल्लाह नहीं लगवा रहा। ये हदिया आपका है, उम्मीद है मिलेगा, सबको मिलेगा, मिलेगा, तसल्ली तो दे दूं। अमल है, आप शामिल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मिकदार में है। पहले खवातीन में तकसीम होगा, फिर आपकी तरफ इंशाअल्लाह मिलेगा। अब इसने देखा ना बादशाह को, सवारी उसकी शाही सवारी है, इसको गुस्सा आया, जूता उतारा और बादशाह के ताज का निशाना लेके जो मारा, तो ये गया ताज और वो गया ताज। शोर मच गया, भागने ना पाए, तौहीन हो गई बादशाह की। कुछ बादशाह के ताज लेने को दौड़े, कुछ इसको पकड़ने को दौड़े, पकड़ लिया। पर जो ताज लेके आए थे ना, वो अजीब लफ्ज कहते गए, जरा इसको सुनना। मुबारक मुबारक बादशाह सलामत, बादशाह की जान सलामत। क्या हुआ? कहा एक बहुत खतरनाक बारीक सांप बादशाह के ताज पे बैठा था। बादशाह ने यूं ताज उठाया और यूं रख दिया। वो सांप बैठा था, अगर वो सांप बादशाह को काट लेता तो अगला सांस ना ले सकता। वही ये तो मोहसिन है, छोड़ो इसको, नहलाओ धुलाओ, शाही लिबास पहनाओ। वो कहे मेरे घर का खर्चा हुआ, अगर तू घर के खर्चे की बात करता है, आप तो तेरे घर में बख्त है। क्यों? अब ये हुआ क्यों? वो घड़ी एक खास साथ थी, जिन सातों में उस फकीर दरवेशों के पास वो अमल दुआएं करके आया था। अब इसकी उल्टी भी सीधी हो रही है, काम किया उल्टा है, फांसी लटकाने वाला काम किया है, पर उसकी उल्टी सीधी होती है। क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। तो कहते हैं कि मैं मिट्टी पे हाथ डालता हूं तो राख होती है, और सोने पे हाथ डालता हूं तो मिट्टी होती है। अब आलम यह है कि मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता है। जब बख्त और नसीब के खुशियों और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं, जो अभी इंशाल्लाह खुलने वाले हैं, हम वो अमल करने वाले हैं, हम वो नसीब और बख्त और मुकद्दर के पैकेज देने वाले हैं जो खुलते हैं। और पूरी दुनिया के हमारे हजरात, हमारी पोस्ट गई थी, किसी बर्तन में खजूरें लेके उसमें कोई अपने मुल्क का सिक्का डाल दें और हमारे अमल में शामिल हो जाए। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शामिल हो जाए, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो खाली नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अब बादशाह ने इसको अपना वजीर बना लिया। बख्त है, मुकद्दर है और नसीब है। उसकी वजह क्या थी? सोया हुआ नसीब जाग उठा, सोया हुआ नसीब जाग उठा। अभी जो आप अमल करने वाले हैं, इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदी अल अजायब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है, मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे
40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर एक नूर का समंदर होता है। जहां नूर का समंदर होता है उससे फिर कुछ चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदशें खत्म और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है वो होता तो लोहा है बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है बन लाइल और जवाहर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं, आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल इस कूजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के हां नियतों का बड़ा दखल है, नियतों का बड़ा दखल है। मेरे रब के हां वो बंदा जिसकी नीयत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नीयतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं कि मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, मैंने अपने मेरे परदादा ने 1919 में हज किया, मेरे दादा ने 1936 में हज किया। मैं अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज पे जा रहा था, बीमार हो गए, 3 दिन पहले हज से चले गए। मैंने देखा अपनी आंखों से, कई बेशुमार लोगों ने देखा कि हज पे आपके वालिद साहब हमें मिले थे। मैं क्या, को तो फौत हो गए? कहना ना मुझे मिले थे। कह रहे क्या हाल है, तारिक का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, उसे मेरे सलाम कहना। मैंने आंखों से देखा। आज कोई मेरे साथ 27 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से मेरी सोशल मीडिया नेट पे बेशुमार मेरे 10 लेक्चर्स पढ़े हैं। कश करामात नहीं, मैं एक दिखा वाकया सुनाता हूं। मैं मुज़दलिफा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वाले साहब, तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा। मुझे वह मंजर नहीं भूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियतें कर लेते हैं, जिनके जज्बे हैं, और उन जज्बों पे अल्लाह उनको अता करता है। आज पूरी दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, मुझे गम की खबरें मिल रही हैं पूरी दुनिया से। लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। काश हम भी तस्बीह खाने में शामिल हो सकते। पूरी दुनिया के 206 मुल्क, जजीरों समेत, जजीरे भी शामिल, उसमें अल्लाह ने तस्बीह खाने का मैसेज और पैगाम पहुंचाया है। और तस्बीह खाने का एक नेटवर्क है, पूरी दुनिया आज के इस अमल में शामिल है, रो रही है। ना रोएं, ना गमज़दा हों, आप नियत कर लें। आपके पास नियत है, नियत कर लें। कोई बर्तन है, खजूरें डाल दें, अपने मुल्क का कोई सिक्का डाल दें। अब परेशान ना हो, वो शहंशाह है। मैं एक खुशखबरी से सुना देता हूं, परेशान ना हो। आपको भी एक खुशखबरी सुनाता हूं, उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं। खुशखबरी, जिनको कूजा मिल जाए उनको भी खुशखबरी, जिनको ना मिले उनको भी खुशखबरी। एक खुशखबरी सुनाता हूं, सुनाऊं। एक हस्ती थी जिसने मेरे कमली वाले को नहीं देखा, सारी उम्र तरसते रहे अपनी अम्मा की खिदमत की वजह से। मेरे अल्लाह का निजाम देखें, हजरत अली करमल्लाहु वजल करीम अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के हबीब ने वसीयत फरमाई, एक शख्स होगा, इस निशानी का होगा, उससे जाके दुआ करवाना। ये कायनात के ताजदार हैं दोनों, नबूवत के बाद ये कायनात के ताजदार हैं। और वो कौन है? ख्वाजा उवैस करनी है। दीदार मुस्तफा नहीं किया, पर जज्बा लेके तरसते रहे, जज्बा लेके तड़पते रहे और जज्बा लेके सिसकते रहे। इस जज्बे पे अच्छा, ये दोनों हज पे तशरीफ ले गए, दोनों हस्तियां। कहने लगे उस बंदे को ढूंढे। हर साल हज पे जाके पूछते थे, इस नाम का बंदा, इस कबीले का बंदा है? नहीं। इस दफा कहा हाँ है। तो कहा कहां है, कहां है? और याद रखिएगा, जिनको कूजे में खजूरें मिले, अगर खजूरें खा गए तो अमल टूट जाएगा। कूजे में अगर खजूरें मिल गई हैं, अगर खजूरें खाना शुरू कर दी, अमल टूट जाएगा। खाली और महरूम, बगैर झोलियां, खाली झोलियां लेके जाएंगे, क्या ख्याल करना। इसके तो हमने गुठली को बचाना है, उसका भी अमल करना है, क्योंकि अजवा खजूर की गुठली है, और अजवा भी वो है जो बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी। पूछा इस नाम का बंदा कोई आया? हाँ। कहाँ है? कहा अरफात में अपने आका के ऊंट चरा रहा है।
हज़रत उमर भी, हज़रत अली भी, दोनों तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज मुख्तसर की, पूछा नाम क्या है? अब्दुल्ला। कहा सारे अब्दुल्ला है, अपना नाम ही बताते। कहा मेरा नाम उवैस है। कहा तेरी जिस्म पे एक सफेद निशान है, दिखा। कहा हाँ। सारी कमली वाले की निशानियां पूरी की। कहा हमारे लिए दुआ करो। कहा आप कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर हैं। जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह नाम सुना, अदब से बैठा। कहा मैं दुआ करूं? कहा हमारे कमली वाले ने फरमाया हमारे लिए दुआ करो, और उनसे दुआ ली। ये कौन लोग थे? ये कौन हस्ती थी? हजरत ख्वाजा उवैस करनी। ये वो हस्ती थी जिन्होंने कमली वाले को देखा नहीं। इनके सच्चे जज्बे, इनकी सच्ची तलब, इनकी सच्ची तड़प, इनका सच्चा विजदान, आज क़यामत तक उवैस नाम के बंदे सदा जिंदा रहेंगे। उवैस नाम अपने बच्चों की नस्लों के रखते रहेंगे। आप भी एक सच्चा जज्बा और सच्ची मंजिल लेके आए हैं दूर परे से। आप भी एक सच्चा निजाम लेके आए हैं। मिल जाए ठीक है, ना मिले तो जज्बों में हमारा नाम शामिल है, और हम उन लोगों में से होंगे जो उवैस करने की लिस्टों में आ जाएंगे। आने को तैयार है? हाँ, मिल जाए तो ठीक है, मिल जाए तो ईद है, ना मिले तो रोजा है। मिल जाए ईद है, ना मिले रोजा है। बिस्मिल्लाह का अमल है, सूरत इखलास का अमल है। और आपको इल्म है, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। अल्लाहु अकबर। सिर्फ 12 तस्बीहां। कितनी तस्बीहां? 12 तस्बीहां और 12 दिन। तो पढ़ के देख, और पढ़ ऐसा जैसे विजदान पागल, दीवाना, मस्ताना, दुनिया का कोई हाल नहीं, दुनिया का कोई पता नहीं, इस कैफियत के साथ पढ़ के देख, और अल्लाह की रहमत और मोहब्बत को और अल्लाह की अता और शफकत को आंखों से देख। मैंने ये अमल बहुत फैलाया है, सूरत इखलास कुल हुवल्लाह का अमल बहुत फैलाया है, मखलूक ने फैज पाया है। आज उस अमल के राज की कुंजी दे रहा हूं, आज बिस्मिल्लाह के राज की कुंजी दे रहा हूं, आज या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियों के राज और उसकी कुंजी दे रहा हूं। यह अमल बहुत ताकतवर है और यह अमल हैरत अंगेज है। एक बात और ज़हन नशीन रखिएगा, ये मिट्टी का कूजा, ये मिट्टी का कूजा, और इसमें खजूरें हैं, एक कौड़ी है। तो मखलूक ने देखी ही नहीं है, करेंसियां ये खत्म होगी। मेरे ख्याल में एक वक्त आएगा, कौड़े निकाले, एक वक्त आएगा ये कागज वाला रुपया भी मेरे ख्याल में म्यूजियम में मिलेगा। एक वक्त ऐसा आएगा। अच्छा, कौड़ी भी फूटी कौड़ी है, फूटी हुई है इसमें, तो भाई इसमें साबित रखो ये फूटी कौड़ी। वो कह रहे फूटी कौड़ी ना मिली, ये कौड़ी है, ये करेंसी है, ये करेंसी है, ये करेंसी है पहले दौर की। आज से 70 साल पहले की करेंसी है ये पहले दौर की करेंसी है। और आज भी बड़ी बड़ी हस्तियां इसके जरिए बख्त, मुकद्दर और नसीब और बरकतों के दरवाजे खुलवाते हैं। ये करेंसी है। और ये करेंसी पता कौन सी है? कौन सी है? ये वो है जो अल्लाह ने समंदर के अंदर इस करेंसी को बनाया भी है, पाला भी है, सींचा भी है, संभाला भी है। और जब अल्लाह पाक की रहमत मौजे पे होती है, फिर मौजें उठा के इस करेंसी को बाहर फेंक देती हैं। है? सच है। ये कौड़ियां, ये समंदर जब मौजों पे होता है, समंदर जब मौजों पे होता है, इस करेंसी को उठा के बाहर फेंक देता है, और अल्लाह कहता है लूटो इस करेंसी को। और इसका अमल किसी किसी के पास है। आज जिंदगी में पहली दफा 11 ज़िकत की इस घड़ियों में, 11 ज़िकत की घड़ियों में यह अमल मैं आपको करवा रहा हूं। हाँ, 11 ज़िकत की उन मुबारक घड़ियों में यह अमल मैं आपको करवा रहा हूं। और यह कौड़ी का अमल जिसके पास होगा, और अगर किसी को कूजा ना मिला, कुछ भी ना मिला, लेकिन कौड़ी लेके जाएगा, कुछ भी ना मिला, कुछ भी ना मिला, ख्वाजा उवैस करनी वाली तसल्ली काफी है या काफी नहीं है? मैं आपके चेहरे पे खुशियां देख रहा हूं, तसल्लियां देख रहा हूं, मैं आपके चेहरे के ऊपर एक इत्मीनान देख रहा हूं, इत्मीनान देख रहा हूं। पूछें जी कूजे तकसीम हो गए, हम अमल शुरू करें। और अमल से सबसे पहला अमल जो है हमारा, सबसे पहला जो अमल है हमारा, वो सबसे पहला अमल, इसमें मिट्टी का कूजा होगा सबसे पहला अमल, और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल होगा। सारे हजरात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और दिल की कैफियतों से पढ़ें, और अंदर की गहराइयों से पढ़ें, और पूरे जज्बे से पढ़ें।
یہ پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر لینی ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے۔ اور میری بات سن لیں، اتنا بڑا مجمع ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، تھوڑی ہی دیر میں 70,000 بسم اللہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے، اولیاء کے مشاہدات، اہل اللہ کے مشاہدات، اللہ کے ولیوں کے مشاہدات میں یہ بات ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پڑھے گا تو زندگی میں جب بھی اللہ 70,000 کے پڑھنے کی تاثیر عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے، اور اس کی نسلوں میں اس 70,000 بسم اللہ کی برکت سے کبھی تونگری، کبھی مال، کبھی بخت، کبھی عزت کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر مجھ سے تجربے لینے آئے تو میں نقد ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر لینے ہیں تو میں نقد ایک بات بتا دیتا ہوں۔ میں اندرون سندھ تھر میں گیا، جاتا رہتا ہوں، اندرون سندھ کے سفر کرتا رہتا ہوں، میں وہاں گیا، وہاں ہندو بیٹھے تھے، ہر ہندو نے بت اپنی دکان پہ رکھا ہوا تھا، ان کا بڑا مندر تھا، گوری مندر۔ میں وہاں گیا، وہاں کا بندہ آیا، کہہ رہے سائیں پیر صاحب، بڑے خوش ہوئے، کہہ رہے سائیں ہمارے پیر صاحب بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے پیر صاحب کون ہے؟ سائیں وہ حق بہاولا حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے جو سائیں گادی نشین ہیں وہ آتے ہیں، سارے ہندو تھے، وہ آتے ہیں۔ سائیں ہمارے جو زیور ہوتے ہیں، ہمارا جو مال ہوتا ہے، ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کی گاڑیاں بھر دیتے ہیں، اور وہ آتے ہیں، ہندو بھی مسلمان بھی، ان کا صرف دیدار کرتے ہیں اور ان کی گاڑیاں بھر دیتے ہیں۔ کون سی طاقت نے ان کے دل میں کہا کہ شاہ محمود قریشی کی گاڑیاں بھر؟ بول، میرا کوئی سیاسی شعبہ تو ہے نہیں، رانجا سب کا سانجا، میں تو فقیر ہوں۔ پر یاد رکھنا، گدی نشین دنیا جتنی بیمار ہو جائے، دنیا جتنی فقیر ہو جائے، دنیا میں جتنی مہنگائیاں 9/11 کرونے آ جائیں، پر ان گدی نشینوں اور مجاوروں کو کبھی مہنگائی نے متاثر نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ ان کی نسلیں، ان کے بڑے، ان کی ولایت کے تاجدار جتنے بڑے تھے وہ یہ عمل کر گئے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، نسلوں کی نسلوں کو کھلاؤں گا، ان کی نسلوں کو کھلاؤں گا، عزت کے ساتھ پہناؤں گا، وقار کے ساتھ بیٹھ کے مال دولت دوں گا۔ اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں، پر میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ ان کی مرضی ہے جہاں خرچ کریں، میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ ہاں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نسلیں پلتی ہیں، جس سے دنیا پلتی ہے۔ ہمارے ایک پیر صاحب تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے مرنے کے بعد مجھے ان کے قریبی ایک گھر کے خادم نے بتایا، صرف ایک حوض سے 25 من سونا نکلا۔ ایک حوض، نیچے حوض بنے ہوئے تھے۔ یہ پیر کو اچھا کیا خیال ہے، پیر ڈاکے مارتا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایک طاقت ہے وہ پیچھے سے، وہ کہتی ہے اس کو دے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک پیر صاحب کے بارے میں، کہا میں وہاں گیا تو ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا، بالکل خستہ حال۔ اس نے کہا اس نے مربوں کے مربے اٹھا کے پیر صاحب کے مل کر دیے، رجسٹریاں کر دی، صبح شام ایک روٹی کھاتا ہے اور سارا دن جھاڑو دیتا ہے اور بیٹھ کے پیر صاحب کو دیکھتا اور روتا ہے۔ کس طاقت نے اس کے دل میں ڈالا؟ یا پیر صاحب نے گن پوائنٹ پہ اس پہ لکھوایا تھا؟ یاد رکھیے گا، جو اعمال کرتا ہے، نبوی اعمال کرتا ہے، جو روح کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، تیرے لیے تونگری کا سامان کریں گے، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، تیرے لیے خوشحالی کا سامان ہوگا، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا۔ کیوں؟ دل میرے قبضے میں ہے، ساری مخلوق، ساری کائنات کے دل میرے قبضے میں ہے۔ کس کے قبضے میں؟ کس کے قبضے میں؟ دل میرے قبضے میں ہے، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، اور ان کے دلوں میں کیوں ڈالوں گا؟ اور تجھے بتاؤں گا کہ میرے نام کو لینے والے اور میرے نام کا جذبے کے ساتھ ورد کرنے والے اور میرے نام کو لے کر چلنے والے، میں ان کو پالتا ہوں، ان کی نسل در نسل کو پالتا ہوں۔ آج تو آپ اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے خوشحالی اور بخت کے دروازے بھی اور پیکج بھی لینے آئے بیٹھے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا، بخت اور تونگری کے دروازے لے کر آئے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ساتھ کون سی ہے؟ 11 ذی قعدہ کی، اور 10 اور 11 آپس میں مل رہے ہیں۔
یہاں بھی ایک چاند کا اثر ہوتا ہے، قمر کا، شمس کا، مریخ کا، زحل کا، یہ ایک پورا نظام ہے روحانیت کا۔ یہ 10 اور 11 مل رہے ہیں آپس میں، جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں 11 اور 12 کی درمیانی رات میں رمضان میں، یاد ہے یہ دو دن کی ساتیں مل رہی ہیں، لیکن ان دونوں ساتوں کو ملنے میں ہم ان کو شمار کریں گے 11 ذی قعدہ کی گھڑیاں، سعادت مند مبارک گھڑیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے۔ اگلا عمل ہے سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص کا۔ فرمایا جو بندہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اور اس کے اندر اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ الصمد، زمین کے اندر جتنا بھی یورینیم ہے، ساری دنیا کا مہنگا وائٹ گولڈ سونا ہے، اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، پہاڑوں کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، اور سمندر میں جتنے بھی، زمین کے نیچے کی، آسمان کے اوپر کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنے بھی خزانے ہیں، ان سب خزانوں کی کنجیوں کے 3 دندانے ہیں، ایک سواد ہے، ایک میم ہے، اور ایک دال ہے، وہ ہے سمد۔ وہ کیا ہے؟ اور امر کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ الصمد۔ اور میں نے 3 خزانے بیان کیے ہیں، اور سے سمجھے، سمندر کے خزانے، زمین کے خزانے، اور پہاڑوں کے خزانے۔ میں گلگت میں گیا، ایک صاحب مجھے دکھانے لگے، ایک ٹکڑا تھا پتھر کا، اس کے ساتھ تانبا کاپر جڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ سونا تھا، کہا ہماری گلگت ہنزا ان سارے پہاڑوں میں سونا ہی سونا ہے۔ پہاڑوں کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر کے خزانے، اور سمندر کے اندر کے خزانے، ان تینوں خزانوں کے ساتھ سواد میم اور دال جڑا ہوا ہے، اور ان سواد میم اور دال کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف اللہ کو رکھیں تو یہ بن جائے گا اللہ الصمد۔ اور یا بدی العجائب بالخیر، یا بدی تو میں نے آپ کو بتایا کمال چیز ہے، بہت کمال چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے۔ وہ تو 12 تسبیحیں پڑھیں، 12 تسبیحیں، اور 12 تسبیحیں پڑھ کے، 12 تسبیحیں پڑھیں اور 12 تسبیحیں پڑھ کے جو مانگیں وہ عطا ہوتا ہے، جو مانگیں وہ عطا ہوتا ہے۔ تو پھر عمل شروع کریں۔ میں پھر وضاحت کر دوں، 10 اور 11 کے درمیانے نظام میں جب ساتیں آپس میں ملتی ہیں، غور سے سمجھیے گا، 10 ذی قعدہ اور 11 ساتیں آپس میں ملتی ہیں، ان ساتوں کو صرف خاص بندے ہی جانتے ہیں۔ وہ ساتیں آج کی 11 ذی قعدہ کی ساتیں ہیں، اور ان ساتوں کی ابتدا کب شروع ہوئی ہے؟ صبح 2 بج کے اور ختم 2:22 پہ، اور ختم کب ہو رہی ہے؟ 5:19۔ 5 سے مراد شام 5 بج کے سپہر شام 19 منٹ پہ یہ ساتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اب ہم 7 شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ کے پاس کوزہ ہوگا، کہتے ہیں کہاں ہے؟ میں نے حویلی میں عید کے تیسرے اور چوتھے دن سورۃ کوثر کا چلہ کیا اور کہا صرف 70 بندے آئے۔ حویلی میں اتنی جگہ نہیں ہے تو کئی 70 آ گئے، تو میں نے تو انتظام کیا تھا 70 کا۔ اچھا، یہ ایک 70 اردو والا ہے، ایک 70 عربی والا ہے۔ اردو والا 70 سے مراد 70، ٹھیک ہے، عربی والے 70 سے مراد بے شمار۔ اب لگتا ہے کہ آج کی اس ساتھ میں 70 بندے آئے ہیں۔ کون سے 70؟ عربی والا جو 70 ہے اس میں 70 بندے آئے ہیں، تو بھائی آپ ان کو راضی میں کیسے کروں؟ مجھے بتائیں۔ میں نے ہزاروں کوزے لگائے، ہزاروں ہیں، یہ نہیں ہے سینکڑوں ہیں، ہزاروں کوزے ہیں، اور ہم مسلسل کئی دن سے ان کو دھو، ان میں اجوا کھجور ڈال، ایک کوڑی ڈال، ان پہ شاپر رنگ چڑھا، ہم ہزاروں کوزے جو ہیں وہ ہیں، پر میں ہزاروں کوزوں وہ کہاں سے لے آؤں؟ یہ کس کی ہے؟ یہ کس کوزے کی ہے؟ ہاں جی، آپ بولیں کیا کروں؟ بس آپ چند لمحوں کا عمل ہے، اس کے بعد دعا ہوگی اور آپ انشاءاللہ خوشحال خوشخرم جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ قبولیت کی گھڑی ایک مختصر سے لمحے ہوتے ہیں، اور اسی میں انشاءاللہ مجمع برکتیں خیریں پا جاتا ہے۔ یہ مختصر سا ایک لمحہ ہے۔ اب مجھے پتہ کر کے بتائیں، خواتین کی طرف ابھی خواتین بہت زیادہ ہیں، گلیاں بھری ہوئی ہیں، مرد ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، خواتین ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کی نیک بندیوں کو پہلے دے دے، خواتین کو دے دے، آپ تو صبر والے ہیں۔ تو ایک بندہ تھا،
وہ پہلے ہوتی تھی گولی والی بوتل، اب بھی گولی والی بوتل ہے. کہہ رہی میری دادی جو ہے نا، میری دادی، وہ گولی والی بوتل میں اسٹرا نیا نیا آیا تھا، یہ جو پائپ ہوتا ہے اسٹرا، کہہ لے گالی والی بوتل میں نا ایسے اسٹرا ڈال کے پی رہی تھی، تھوڑا سا پیتی اور اس پہ انگلی دے دیتی گیس نہ نکل جائے، اور میں ایسے دیکھ رہا تھا، اور مجھ سے کہنے لگی نا تو ابھی چھوٹا سا ہے تو اتنا نہیں پی سکے گا، حالانکہ اب کہتا ہے میں 3 4 بوتلیں پی جاتا تھا. اچھا پھر پیتی نا دادی، میں دیکھتا، کہہ رہا نا تو چھوٹا ہے، جب ایک گھونٹ بچا نا تو دادی نے مجھے دے دی، ہاں اب تو اس قابل ہے پی لے. کہا ایک گھونٹ ایک سانس میں پی گیا، اب گولی والی بوتل میرے ہاتھ میں ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ نہیں پی سکیں گے. ہاں ابھی تم طفل ناداں ہو کہیں کھودو گے دل میرا، ابھی تم طفل ناداں ہو کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے لے لینا جمع ہو کر. اب میں وہ واقعہ پورا کروں جو پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ والا قصہ پورا کر دوں، اور میں نے جان بوجھ کے ادھار رکھا تھا. غور سے سنجیدہ ہو کے سنیے گا، درد کی کیفیت کے ساتھ سنیے گا. میں وہ درد کے اس قصے کو پورا کرنا چاہتا ہوں. جس نے کہا تھا میرے گھر میں کیڑے نہیں، جس نے کہا تھا میرے گھر میں چوہے بھی چلے گئے، جس نے کہا تھا جوئیں بھی چلی گئیں، جس نے کہا تھا کہ میرے گھر میں میرے کپڑے خراب نہیں ہوتے میلے، اس نے سارے واقعے سنائے. حضرت نے فرمایا بیٹھ جا. کچھ ہی عرصے کے بعد اچانک حضرت فرمانے لگے اس درویش کو بلاؤ، جلدی کرو جلدی کرو بلاؤ. تو انہوں نے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا فقیرہ تیرے پاس کھجورے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ہے. فرمایا اس کا فقیر کو کھجورے لا کے دے دو. اور بہت سے بندے بیٹھے تھے، فرمایا تم بھی ساتھ کر لو. انہوں نے کہا کھجورے نہیں ہیں. فرمایا اس نیت کو شامل کر لو، جذبوں کو شامل کر لو، نیتوں کو شامل کر لو، جذبوں کو شامل کر لو. اللہ کے ہاں نیت کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں جذبے کی بڑی قیمت ہے. اور پھر فرمایا ان کھجوروں کو سامنے رکھو، اور جن کے پاس کھجورے نہیں ہیں وہ تصور ہی میں سامنے رکھے. ایک بات بتاؤں، تصور کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ فرمایا جو کوئی بندہ حلال عمل کرتے ہوئے کسی حرام کا تصور کرتا ہے اس کو وہ کوڑے لگیں گے جو زانی کو لگتے ہیں. اور فرمایا کوئی بندہ شربت کی بوتل پیتے ہوئے شراب کا تصور کرے اور پیے، وقت کا حاکم اگر اس کو پتا چلے اس کو وہ کوڑے مارے جو شرابی کو مارے جاتے ہیں. تصور کی یہ کیفیت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور بتاؤں تصور کو، فرمایا قیامت کے دن ایک غریب جہنم میں جکڑا جا رہا ہوگا، اور جس نے وہ غریب ہوگا جس نے کوئی بڑے جرم نہیں کیے ہوں گے، اور ایک مالدار جنت میں بہاروں اور استقبال کے ساتھ جا رہا ہوگا، اور وہ بڑا مالدار ہوگا جس نے کوئی چھوٹا جرم بھی نہیں چھوڑا ہوگا. یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا یہ جنتی یعنی مالدار ساری عمر اس تصور میں رہتا تھا یا اللہ مال تھوڑا ہوتا، دنیا تھوڑی ہوتی، یہ جھمیلے تھوڑے ہوتے، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. اللہ کو دنیا میں ایسی جگہ ہوتی میں بھی تیری یادیں کرتا. اور دنیا والے دیکھو غریب ہے، اس کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، اے اللہ مال نے مجھے اتنا جکڑ لیا، مصروفیت نے اتنا گھیر لیا، میں یہ ساری عمر اس تصور میں رہا کہ میں نیک بنوں. آج اس کی اس نیت اور تصور کی وجہ سے اللہ کہتا ہے میں نے نیکوں میں شامل کر دیا، اور نیکوں کے لیے جنت ہے. اور یہ غریب ساری عمر اس تصور میں رہا کہ میرے پاس مال ہوتا اور میں مال سے پھر یہ گناہ اور یہ کرتا اور یہ کرتا. ساری عمر مال نہیں آیا، اس نے وہ جرم نہیں کیا، بس ساری عمر اس کی نیت اور تصور کی وجہ سے آج یہ جہنمیوں کی لسٹ میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں تصور کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کے ہاں تصور کا کیا مقام ہے؟ کسی کے پاس کوزہ پہنچا یا نہیں پہنچا، میں سچ کہہ رہا ہوں یقین والے کو میری بات سمجھ آ جائے گی، بے یقین وسوسوں میں گھو جائے گا. یقین والے ہیں انشاءاللہ اللہ مجھے بھی آپ جیسا سچا یقین عطا فرمائے. اجا مجھے بھی آپ جیسا سچا یقین عطا فرمائے. آپ سچے یقین والے ہیں، آپ سچے دھیان والے ہیں، آپ سچے جذبے والے ہیں. میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں خواجہ اویس کرنی صرف ایک تصور میں رہا، بیٹا تر ہوں تصور جانا کیا ہوئے. کملی والے کے تصور میں رہا، نہ دیکھا نہ آپ کی زیارت کی. اللہ پاک نے ان کو اتنا مقام دیا کہ بڑی بڑی ہستیاں دعائیں کرا رہی ہیں اور اپنی نسلوں کے نام اویس رکھ رہے ہیں. تو پھر یقین کی دنیا میں ہے تو پھر میں عمل شروع کروں، اگر یقین کی دنیا میں نہیں ہے تو پھر بولیں
फिर मैं कहूंगा ये जो कौड़ी है, कौड़ी जिसे कहते हैं, ये कौड़ी करेंसी है। और एक बात अहम कहूंगा, अहम को जरा अहम सुनिएगा, मेरा कोई भी अमल गैर मुस्तनद नहीं है, फिर भी दावा नहीं करूंगा। हर अमल की सनद है, किताबों में हवाले हैं, उनके हवाले कुरान में या हदीस में या मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, सालिहीन में मेरे हर अमल के लिंक्स हैं, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, सनद है और सबूत है। ये जो आज भी अमल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी सबूत हैं। मैं आपको किसी शिर्क में, आपको किसी बिदत में, आपको किसी गैरुल्लाह में शामिल नहीं कर रहा, फिर भी दावा नहीं कर सकता मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं। तो अमल तो पड़ता रहेगा। मेरे ख्याल में अमल शुरू किया जाए, तकसीम भी होता रहे, अमल शुरू कर दें। ऐसा करेंगे कि हमारे जितने भी मुखलिसीन हैं वो हमारी कौड़ियों में से बड़ी बड़ी कौड़ियां निकाल के टोकरियों में भर लें। जो भी जाता जाए उसे एक एक कौड़ी देते जाएं। जो भी जाता जाए एक एक कौड़ी, एक एक लीजिएगा, दो दो ना लीजिएगा। हिर्स की कोई इंतहा नहीं, लेकिन अता एक होती है, उस एक में बरकत होती है, अता उसी में बरकत होती है। तो एक एक कौड़ी खवातीन को मिल गई है अगर कूजे में, तो कभी ना लीजिएगा, कभी ना लीजिएगा। मैं खवातीन को खास तौर पे अर्ज करूंगा, खवातीन इस मामले में कमजोरी का इजहार करती हैं, बेचारी झपट पड़ती हैं, और मर्द हजरात को माशाअल्लाह खूब मानते हैं। एक एक कौड़ी और खजूरें वो अगर हैं तो वो भी साथ देते जाइएगा। जो मजमा जब जाए अभी से तैयारी करें कौड़ियों की भी, और जो रमजानुल मुबारक की खजूरें बरकत वाली हैं वो भी इंशाअल्लाह वो इन्हें जरूर दीजिएगा। जो हजरात तशरीफ लाए हैं जरूर दीजिएगा। हाँ जी, वाह वाह, ठीक है। मर्दों के लिए पैकिंग हो रही है, जब वापस जाएंगे तो उन्हें दे दी जाएगी। आप तसव्वुर में अमल कर लें, इंशाअल्लाह मिल भी गया तो ठीक है, ना मिला तो सच पूछें, मैं दावा नहीं करता, ना भी मिला ना इंशाअल्लाह झोलियां भर के जा रहे हैं। क्यों क्यों? इसके पीछे भी एक दलील है। आप ये अमल उस साथ में कर रहे हैं जो सुबह 2 बज के इतने मिनट से शाम 5 बज के इतने मिनट तक है, और इस साथ में वो बरकत है जो इंशाअल्लाह नस्लों को कामयाब और तवंगर कर देगी। ठीक है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें। जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें। और जिनके पास नहीं है वो सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें। और पढ़ें मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन वजद और विजदान से पढ़ें। अब इंशाअल्लाह वो घड़ी और लम्हा और साथ शुरू हो चुकी है जिसमें वक्त बरकत के, खुशहाली और तवंगरी के दरवाजे खुलने वाले हैं, और इंशाअल्लाह खुल चुके हैं। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डूब के पढ़ें, कैफियत से पढ़ें, सर झुका के अंदर डूब के पढ़ें। अगर आंसू निकल जाए तो सादत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आमीन। अब जिनके पास कूजा है वो दुआया हाथ, जैसे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं उसमें कूजा रख लें, और जिनके पास कूजा नहीं है वो दुआ के लिए हाथ उठाएं। दुआ जैसे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ऐसे दांत हाथ उठाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जब सांस टूटे इस कूजे में फूंक मारें, और जिनके पास नहीं है तसव्वुर में फूंक मारें। पढ़ें सांस रोककर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप उंगली से इस मिट्टी के बर्तन पे या गनी लिखें, उंगली से लिखें। जिनके पास है वो उंगली से लिखें। अच्छा, जो नहीं लिख सकते वो या गनी पढ़ें, या गनी।
और जिनके पास मिट्टी का बर्तन है वो उंगली से लिखें इस बर्तन पे, या गनी हो या गनी लिखें। या गनी हो। जिनके पास नहीं है वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें, या गनी हो या गनी हो। जिनके पास है वो इसी मिट्टी के बर्तन पे लिखें। आमीन। अब इसका दूसरा अमल शुरू होगा इसी का। आपने सांस रोक के पढ़ना है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से पढ़ना है। जब सांस टूटे इस पे फूंक मारे, पढ़ें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। पूजे को हाथ में लेंगे, जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर करेंगे। आमीन। अब इस मिट्टी के बर्तन पे सिर्फ 11 बार लिखें कि या गनी हो। जिनके पास नहीं है वो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या गनी हो, और जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें या गनी हो। आमीन। अब इसका तीसरा अमल है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर पढ़ेंगे। तवज्जो ध्यान से, ये असल में कायनात के राजों में से राज, और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के राज आप अपने और अपनी नस्लों के रिस्क, बरकत और तवंगरी में शामिल कर रहे हैं। तो पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर। जब सांस टूटे इसी मिट्टी के बर्तन पे दम करें। अब इस पे लिखें उंगली से या गनी हो, ए गनी करने वाले, ए किसी का मोहताज ना करने वाले, ए नस्लों के लिए बख्त तवंगरी खुशहाली के दरवाजे दौलत के इज्जत के खोलने वाले, लिखें या गनी हो। आमीन। अब फिर आप सांस रोक के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से सांस रोक के पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अल्लाह वो बिस्मिल्लाह अता फरमा जिसकी बरकतें, जिसकी खैरें, जिसकी तवंगरियां मुझे नहीं मेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल चले हैं। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब इस बाबरकत मिट्टी के बर्तन पे उंगली से या गनी हो लिखे। जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें, जिनके पास नहीं वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे इस मिट्टी के बर्तन का तस्वर करते हुए लिखें या गनी हो।
آمین۔ اب ہم آخری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر رہے ہیں، آخری عمل کر رہے ہیں، اس کو غور سے سمجھیں گے۔ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم۔ اس کے پہلے توجہ سے سن لیں، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، میں نے عرض کیا کہ 40 میل اوپر نیچے دائیں بائیں بخت، مقدر، نصیب اور اس کی نور۔ جب کریم پڑھتے ہیں نا، یا کریم، تو اللہ جل شانہ کہتا ہے میرے بندہ تو اس قابل نہیں تھا، نہ تجھے روٹی ملے، نہ روزی ملے، نہ صحت ملے، نہ اولاد ملے، نہ عزت ملے، نہ وقار ملے۔ کیوں؟ تو نے ساری عمر مجھے ناراض کیا ہے۔ جب تم میرا نام کریم کہتے ہیں نا، تو میری عزت اور میری کریمی، میرا کرم اور میرا فضل، میری عطا پھر بارش ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ دنیا دار کو بھی اگر کہا جائے کہ آپ بہت سخی ہیں تو اس کی غیرت جوش میں آتی ہے، جب اللہ کو کہا جائے یا کریم تو اللہ کی رحمت اور غیرت بھی جوش میں آتی ہے۔ تو آئیں ڈوب کے پڑھتے ہیں آخری پوری توجہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم پڑھیں۔ اب اس مٹی کے بابرکت برتن پہ آخری لکھیں یا غنی ہو، یا غنی، یا غنی۔ آمین 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 انشاءاللہ۔ اب ہمارا دوسرا عمل ہے اور بہت بابرکت عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے۔ اس دوسرے عمل میں جن کے پاس یہ مٹی کا بابرکت برتن ہے، اس میں ایک اجوا کھجور منہ میں ڈال لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ تصور ہی کر لیں۔ یاد رکھیے گا، عشق تصور کا نام ہے، محبت تصور کا نام ہے، اللہ کا دیدار تصور کا نام ہے، اور جنت میں جانے کا تصور ہر وقت ہمارے سامنے ہے۔ ہم تم روح کی دنیا کے تصورات میں جیتے ہیں اور روح کی دنیا کے تصورات میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، اور جاتے ہوئے یہ تحفہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ تصور ہی میں ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لیں، تصور ہی میں۔ اب چونکہ آپ نے نہیں ڈالی تو میں بھی نہیں ڈالوں گا۔ اچھا میں ڈال لوں، چلو میں ڈال دیتا ہوں، آپ کا حکم ہے۔ ایک اجوا منہ میں ڈالتا ہوں، کیونکہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو منہ میٹھا کر کے کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ہماری کتابوں میں آتا ہے گڑ رکھیں، مصری رکھیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا اب اس عمل کے لیے ایک عمل ہے اور بہت طاقتور عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے۔ اب سارے کے سارے قبلہ رخ بیٹھے ہیں، اور کسی کا رخ اگر قبلہ نہیں ہے تو تصور کر لے، کیونکہ میں قبلہ رخ نہیں ہوں، میں اب تصور میں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں قبلہ رخ ہوتا ہوں تو آپ کو عمل نہیں کروا سکتا، تصور میں جاؤں گا۔ اب قبلہ رخ ہو کے جو نہیں ہو سکتے کوئی اس مجبوری میں، اس تصور میں جائیں گے اور قبلہ رخ ہو کے پڑھیں گے قل هو اللہ احد، پڑھیں، پڑھ لیا۔ اب اللہ صمد کا تکرار کریں، اور بہت دل کی کیفیتوں سے، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے۔ آمین، پھونک مارنے۔ اب پھر ایک دفعہ ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد، لیکن اب جو اللہ الصمد کا تکرار کرنا ہے پہلے اس کا تصور سن لیں۔
पहले उसकी कैफियत सुन लें, पहले उसका दर्द सुन लें, पहले उसका अंदाज सुन लें। जब हम पढ़ेंगे ना कुल हुवल्लाहु अहद, इसमें है असल में अल्लाह की तारीफ कि अल्लाह तू एक है, तेरी ही शान है, तेरी ही अजमत है। तो अल्लाह पाक का ये तारीफ करके पढ़ेंगे ना अल्लाहुस समद, क्या पढ़ेंगे? अल्लाह तो बेनियाज है, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना रोटी की, ना रोजी की, ना रिस्क की, ना औलाद की, ना सेहत की। अल्लाह तुझे जवाल नहीं, मुझे जवाल का खतरा है, मुझे औलाद की जरूरत है। औलाद है तो सेहतमंद औलाद, बख्त मुकद्दर वाली। अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। फरमाए जब कोई मजमा, अब गौर से सुनिएगा, खुशखबरी दे रहा हूं, जब कोई मजमा जमा होके एक दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के अल्लाहु समद का तकरार करता है, अल्लाह उसकी पिछानी पे अगर लानत लिखी है रहमत लिख देते हैं, शकावत लिखती है सादत लिख देते हैं, और अगर उसके लिए और उसकी नस्लों के लिए गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से बख्त, नसीब, रिस्क, दौलत, इज्जत के दरवाजे बंद हैं, अल्लाह खोल देते हैं। और उसके लिए फकीरी की बजाय अमीरी लिख देते हैं, मुफलिसी की बजाय अल्लाह तवंगरी लिख देते हैं। और अगर उसके नसीबों में, मुकद्दर में या गुनाहों की वजह से दर दर के धक्के हैं, जब तकरार से अल्लाह समद पढ़ेंगे और दिल की गहराइयों से डूब के पढ़ेंगे, ये अल्लाह समद दौलत के, बरकत के दरवाजे खुलवाएगा। समद 3 दरवाजे खुलवाता है बख्त के खजानों के। कौन कौन से? स्वाद में समंदर के खजाने हैं, और मीम में जमीन के खजाने हैं, और दाल में पहाड़ों के खजाने हैं। अल्लाह फिर इसकी और इसकी नस्लों के लिए खजाने खोल देता है। आए इस कूजे को सामने रखते हैं, और सामने रख के जिनके पास नहीं वो तसव्वुर करते हैं, और तसव्वुर करके एक दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, और फिर अल्लाह के खजानों को लेने, बख्त को लेने, मुकद्दर को लेने के लिए डूब के सारे पढ़ते हैं। क्या पढ़े? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। जज्बे से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, डूब के पढ़ें। कबूलियत की घड़ी है, बाबरकत घड़ी है, खुशहाली के दरवाजे खुलने का वक्त है, बरकत के दरवाजे खुलने का वक्त है। अल्लाहुस समद, 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 अल्लाहुस समद। अब इस पे फूंक मार दें। अब हम ये चाहते हैं कि या अल्लाह चारों सिमतों से हमारे लिए समद के दरवाजे खोल दे। दाएं, बाएं, आगे, पीछे। हमने किबला की तरफ कर लिया। अब दाएं तरफ अपना रुख या सिर्फ चेहरा फेर के दिल की कैफियतों से कि या अल्लाह सारी सिमतें क़यामत तक मेरे लिए बंद ना हो। जिस सिमत में जाऊं बख्त हो, जिस सिमत में जाऊं नसीब हो, जिस सिमत में जाऊं इज्जत हो, जिस सिमत में जाऊं दौलत हो, जिस सिमत में जाऊं तवंगरी हो, जिस सिमत में जाऊं इस्तकबाल हो, जिस सिमत में जाऊं रहमत रूहानियत हो, तेरे और तेरे हबीब का फैज हो, हर सिमत में। तो आप दाएं तरफ सिर्फ मुंह करके दाएं तरफ, जैसे आप बैठे हैं, आपका जो दायां बनता है, आपका जो दायां बनता है, उस दाएं तरफ सिर्फ चेहरा फेर के, जैसे नमाज में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, चेहरा फेर के पढ़ेंगे, अल्लाहु समद की ज़रबे लगाएंगे। पढ़ें अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, आमीन। अब बाएं तरफ सिमत करके कि या अल्लाह तेरी रहमत की सारी सिमतें, चारों तरफ से हमारे लिए इज्जत, बख्त, बरकत, तवंगरी के दरवाजे। और मौला ये मिट्टी का जो कूजा है ना, असल में ये बख्त का, रिस्क का कशकोल है। अल्लाह कभी खाली ना रहे, हाँ कभी खाली ना रहे। ये कशकोल तेरे दर का मोहताज रहे, कभी दर दर का भिकारी और मोहताज ना रहे। तो इस कशकोल को, मिट्टी के बाबरकत को सामने रख के, और आप तसव्वुर में सामने रख के, अब बाएं तरफ तवज्जो करके, बाएं तरफ चेहरा फेर के, और पूरी कैफियत
कैफियतों के साथ। अगर अब के पढ़ने में कोई कैफियत में कमी आई है तो अब वो कमी पूरी करेंगे और पूरे दर्द और पूरे जलाल और पूरी वजाहत और पूरे इज्जत और पूरे इकराम और पूरे निजाम के साथ पढ़ेंगे। क्या? अल्लाहु समद, अल्लाह अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाह अल्लाह आमीन। हाँ, अगर कोई ऐसा नुकसान, कोई ऐसी बला दाएं तरफ से आए तो अल्लाह समद उसको रोक ले और मेरे बख्त और तवंगरी के खुले दरवाजे बंद ना करे। और अगर बाएं तरफ से आए तो या अल्लाह समद की ताकत उसको रोक ले, अगर सामने से आए तो उसको रोक ले। अब पीछे सिर्फ तसव्वुर करके हल्की सी गर्दन मोड़ के कि या अल्लाह पीछे की तरफ से अगर कोई ऐसी मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख है तो अल्लाह समद की ताकत उसको रोक ले। सुने जरा पहले एक बात, मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे मुझे किसी ने बताया, एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़, किसी दुर्वेश ने बताया, फौत हो गए। कहा कि चारों सिमत और ऊपर नीचे का तसव्वुर करके अल्लाह समद विजदान से पढ़, कैफियत से पढ़, दर से पढ़, तेरा जादू टूटेगा, तेरी बंदिशें टूटेंगी और तेरे लिए खुशहाली और बख्त के दरवाजे खुलेंगे। बहुत पुरानी बात है। कहा कि मैंने जिंदगी में ये एक दफा अमल किया था और आज आलम यह है कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा खुशहाल मुझे कर दिया है। आए फिर हम पीछे की तरफ से तसव्वुर करके कि अल्लाह कोई दुश्मन पीछे से वार ना करे, कोई दाएं से वार ना करे, कोई बाएं से वार ना करे, कोई दुश्मन का वार जिन का है, जादू का है, दुश्मन का है, जिन्नात का है, इंसान का है, वार ना करे। और अल्लाह मैं अल्लाह समद के कड़े में अपने आप को दे रहा हूँ, अल्लाह समद के हिसार में दे रहा हूँ, अल्लाह समद की हिफाजत में दे रहा हूँ और अल्लाह समद की बरकत में दे रहा हूँ। तो पीछे का तसव्वुर करके विजदान से पढ़े। अगर अब भी कोई पढ़ने में कमी रह गई है उस कमी को पूरा करें। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। आमीन। क्यों कहते हैं दुआएं ताक़ुब करती हैं, दुआएं पीछा करती हैं। कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा नुकसान, कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी परेशानी, दुआ सामने आ जाती है। कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी ऊपर से नीचे से। कोई आफत, कोई बला, कोई मुसीबत, कोई दुश्मन का वार आएगा, अल्लाह के फजल से मैं अल्लाह समद की ताकत के साथ महफूज रहूंगा इंशाअल्लाह। अब हमारी दो सिमतें बाकी रह गई हैं, एक ऊपर की और एक नीचे की। ऊपर से कोई बलाएं, फरमाए हदीस में आता है 70,000 बलाएं ऊपर से आती हैं और जिनके लिए टल जाती हैं, वरना बलाओं में, मुसीबतों में, तकलीफ में बंदा मुब्तला हो जाता है। फिर एक से निकलता है तो दूसरी, दूसरी से निकलता है तो तीसरी। आए आसमान वाले को अपना दर्द सुनाएं और आसमान वाले को उसका नाम सुनाएं और अपने दर्द की कैफियत वालों से, दर्द की कैफियत के साथ उस अर्शी करीम से कहें क्या? अल्लाह समद, 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 अल्लाह समद,
आमीन 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 आमीन। कोज़े पे फूंक मार दें, अपने हथेली पे हाथ पे फूंक मार दें। अब आखिरी सिमत है नीचे, नीचे जमीन में कितनी बलाएं मुसीबतें, और एक मुसीबत पता है जमीन में कौन सी है कि अल्लाह मेरे चलते कदम चलते रहें, ये खैर की तरफ उठते रहें, ये बख्त की तरफ उठते रहें, कामयाबियों की तरफ उठते रहें, तवंगियों की तरफ उठते रहें, खुशहालियों की तरफ उठते रहें, तेरे नाम की तरफ उठते रहें, बरकत की तरफ उठते रहें। आए हम तसव्वुर नीचे करके, जमीन की तरफ तसव्वुर करके, और पूरे विजदान की कैफियत के साथ, और पूरे दर्द की कैफियत के साथ, और पूरे गम की कैफियत के साथ, आखिरी अमल है, इसमें कोई कमी न रहे, इसमें उसका नाम भी हो, उसका ध्यान भी हो, उस करीम का नाम भी हो, उस करीम का ध्यान भी हो, और पूरे विजदान से पढ़ेंगे, और फिर इस बर्तन, वक्त वाले बर्तन पे फूंक मारेंगे और पढ़ेंगे कैफियतों के साथ, अल्लाह अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह 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 समद अल्लाह समद अल्लाह समद समद समद। आमीन आमीन आमीन। इसको फूंक मारो। अब हम आखिरी अमल कर रहे हैं, बहुत ही आखिरी अमल है और बहुत ही तवज्जो से। वो अमल है या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदी। पहले इसके बारे में गौर से सुने। अब इस अमल के लिए जो कौड़ी है वो हाथ में ले लें, जिनके नहीं है वो तसव्वुर में कर लें। जो कौड़ी है इसके अंदर है कौड़ी, वो हाथ में ले लें। इस कूजे के अंदर खजूरें भी हैं और कौड़ी भी है, वो हाथ में ले लें। और नहीं इनके पास नहीं है, इंशाल्लाह मिल जाएगी, तसव्वुर कर लें, वो इंशाल्लाह हमेशा अमल में रहेगी और आपके पास रहेगी। तो इस कौड़ी को हाथ में रखेंगे, पूरी तवज्जो से पहले गौर से सुनेंगे। मैं कि जो बंदा समंदर के पेट में हो या मछली के पेट में, मगरमच्छ के पेट में हो या पहाड़ के पेट में, किसी भी मुश्किल में हो, और मुश्किलें उसको ऐसे हो जैसे पेट है और पेट में अंधेरा होता है, फरमाया बदी, अल्लाह का नाम है या बदी हो। क्या नाम है? क्या नाम है? मैं जब अल्लाह का नाम या बदीओ पढ़ता है तो अल्लाह के अर्श के आधे दरवाजे खुल जाते हैं। और जब पढ़ता है या बदी अल खैर या बदीओ, फिर अल्लाह के पूरे अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं। और खुलने के बाद अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह, किसी बंदे ने तेरा नाम लिया है और बड़ी अजमत से लिया है, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं अब खुल गए हैं दरवाजे, अब उसकी जितनी हाजतें, जितनी जरूरतें, जितनी चाहतें, जितनी मुश्किलें और जितनी परेशानियां हैं, इस दरवाजे के अंदर दाखिल करो। परेशानियों को छांट दो, खैरों को एक तरफ कर दो, परेशानियां हटा दो और रहमतें इसके गले में हार की तरह डाल दो। और खुशहालियां और कामयाबियां और बरकतें और रहमतें और इज्जतें इस कौड़ी को हाथ में रखेंगे, और ये कौड़ी सारी उम्र आपको काम आएगी। कहीं कोई दर्द हो, कहीं कोई गम हो, कहीं कोई परेशानी हो, इस दर्द हो, इस कौड़ी को फेरते हुए सांस रोक के अल्लाह समद पढ़ते जाएंगे। क्या पढ़ते जाएंगे? इस कौड़ी को सांस रोक के फेरते हुए अल्लाह समद पढ़ते जाएंगे। थोड़ी देर में बगैर तादाद के, कितनी तादाद है, वहां दर्द खत्म, वहां सोजन खत्म, वहां तकलीफ खत्म। ये आपके पास सारी जिंदगी का तोहफा रहेगा।
और अगर ये कूजा टूट जाए किसी वजह से, इसे बर्तन में रखें, टूटे हुए टुकड़े को भी महफूज रखें, टूट जाए अगर तो उसे किसी बर्तन में रखें और इसकी गुठलियां भी बर्तन में रखें। मैं इसका अमल बताता हूं कि घर जाके क्या करना है, इसका अमल बताता हूं। अब हमने आखिरी अमल करना है, इस कौड़ी को हाथ में रखेंगे और इस कौड़ी को हाथ में रख के हमने कैफियतों के साथ 12 तस्बीहां पढ़ने से मसले हल होते हैं। तो बोलो इस वक्त कितने बंदे हैं, कितनी दुनिया है और कितनी 12 पढ़ी जाएंगी? बोले, सोचें, ख्याल करें, गुमान करें। 12 तस्बीहां पढ़ने से 12 तस्बीहां पढ़ने से अल्लाह की रहमत से मसाइल हल, मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो इस वक्त आप अगर विजदान दर्द की कैफियतों से ये तस्बीहां पढ़ेंगे तो बोलें कितनी 12 हो जाएंगी। लेकिन एक चीज है, अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों का पहले तसव्वुर कर लें और यह तसव्वुर कर लें कि आपके लिए बख्त, इज्जत, दौलत, रहमत, खुशियां, खुशहालियों का दरवाजा खुल गया इंशाअल्लाह। पहले यह तसव्वुर कर लें, पहले ये तसव्वुर कर लें कि आपके दिल की जो मुराद है उसका तसव्वुर करें, जो हाजत है उसका तसव्वुर करें और तसव्वुर वो करें जो नामुमकिन हो। क्यों क्यों क्यों? नामुमकिन मेरे आपके लिए, अल्लाह के लिए तो नहीं है। बोले, बताएं, नामुमकिन मेरे लिए है, आपके लिए है, क्या अल्लाह के लिए नामुमकिन है? तो अपनी सारी मुसीबतें, सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, सारी नाकामियां और सारी उलझनों का सख्त तसव्वुर करके और मेरे साथ पहले दरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन वबारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब दरूद पाक अव्वल आखिर की नियत करके पढ़ के अब हम इस कौड़ी को हाथ में, दाएं हाथ में रखेंगे, कूजे को सामने रखेंगे, बाबरकत बर्तन को मिट्टी के, और हम कैफियतों के साथ, अपनी दिल की गहराइयों के साथ, और बख्त, कुशादगी और खुशहाली के दरवाजे खुल चुके हैं और वो मेरे लिए भी खुल जाएं, इस कैफियत के साथ पढ़ेंगे मेरे साथ, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, अंदर के सच्चे दर्द से पढ़ें। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, 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 दी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, 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 बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर। अब इस वजीफे का आखिरी लम्हा है और डूब के, टूट के, उसके नाम से गिड़गिड़ा के पढ़ें, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, 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 या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी।
या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। कोज़े पे फूंक मार दें, आमीन। अब हमने सबसे पहले फूंक आसमान की तरफ मारनी है इस नीयत से, या अल्लाह अर्श का दरवाज़ा खुला है, सदा खुला रहे, बरकत का, खुशहाली का, तवंगरी का दरवाज़ा खुला है, सदा खुला रहे। आसमान की तरफ फूंक मारें। अब अपने दाएं तरफ फूंक मारें, या अल्लाह जो दाएं तरफ बख्त और बरकत के दरवाजे खुले हैं सदा खुले रहे। आप बाएं तरफ फूंक मारें, या अल्लाह यहाँ से जो बख्त बरकत के खुशहाली के दरवाजे खुले हैं कभी बंद ना हो। अब अपने पीछे फूंक मारें, या अल्लाह पीछे से जो बरकत और रहमत आई है, अल्लाह उस समद की हिफाजत आई है और बरकत के दरवाजे खुले और मुसीबतों के दरवाजे बंद हुए, बस तेरी रहमत से दरवाजे खुले रहें और मुसीबतों के दरवाजे बंद रहें। फूंक मारें। अब अपने आगे, या अल्लाह हमारे आगे हमेशा खुशियां, खुशहालियां, इज्जतें रहें, रहमतें रहें, और हमारे चेहरे को जो देखे सदा इज्जत करे, और हमें भी हमेशा खैर देखने को, रहमत देखने को मिले, और रूहानियत और बरकत देखने को मिले। और ये मेरी आंखें हमेशा काबा, मदीना, मक्का देखें, और हमेशा औलाद की खुशियां और बख्त देखें, और औलाद के नसीब मुकद्दर देखें, और हमेशा रहमतों, बरकतों, दौलतों के खजाने और खुशहालियां देखें। अब इस नीयत से फूंक मारें। आप नीचे फूंक मारेंगे, अल्लाह नीचे की कोई बलाएं, वबाएं, मुसीबतें हमेशा न रहें, और मेरे कदम उठें तो हमेशा खैर की तरफ, बरकत की तरफ, खुशहालियों की तरफ और रहमत की तरफ और कामयाबियों की तरफ फूंक मारें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी बिजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। ये आपने बहुत जबरदस्त अमल किया है। अब घर जाके क्या करना है, थोड़ा सा मुझसे हिदायत ले लें, फिर इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं। घर जाके क्या करना है, ऐसा है, इस कुज़े पे खजूरें आप खा लेंगे, उसकी गुठलियां धो के इसमें रख देंगे, वो हमेशा इसी में रहेंगे, और कौड़ी भी इसी में रहेगी। उन गुठलियों को चाहें तो जैतून का तेल खुशबूदार लगा ले, बरकत वाला लगा ले, कोई खुशबूदार तेल कोई भी लगा दें उन गुठलियों पे, और कौड़ी भी यहाँ रहेगी। जब भी कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, अब जरा इस कूजे को समझें और गौर से समझें और तवज्जो से समझें। ये कूजा आपके पास है, और टूट भी जाए तो किसी बर्तन में रखेंगे, हमेशा इसकी बरकत रहेगी। और जिन्हें नहीं मिला कौड़ी है, वो किसी बर्तन में डाल देंगे, किसी कटोरी में डाल देंगे, कूजे की नियत कर लेंगे। ठीक है, कूजे की नियत कर लेंगे। अब इस कूजे के कुछ अमल मैं आपको बताने लगा हूं, गौर से समझे। सबसे पहले कौड़ी का अमल है, जहां भी दर्द तकलीफ हो वहां मले, और क्या पढ़ेंगे, अल्लाहु समद। और ये हर हालत में पढ़ सकते हैं, और बिला तादाद पढ़ते जाएं, मलते जाएं, पढ़ते जाएं, मलते जाएं। ये कौड़ी ऐसी जबरदस्त है, आप नहीं सोच सकते। ये हमेशा आपके पास रहेगी। इसमें गुठलियां होंगी, इसमें गुठलियां होंगी।
जब भी कोई मुसीबत और तकलीफ हो, कोई मुश्किल हो, इन गुठलियों के ऊपर अल्लाह समद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अल्लाह समद पढ़ना है। जितनी तादाद में पढ़ सकें गुठलियां पढ़ते जाएं, बस इसी में पढ़ते जाएं। ये 11 गुठलियां हैं, जितनी भी गुठलियां हैं, इनमें अल्लाह समद दिन के किसी वक्त में, किसी लम्हे में, किसी साथ में, और फिर वापस इसी कूजे में गुठलियां रख देनी हैं। आखिरी चीज और अहम चीज आखिरी, जुमे के दिन आटे की गोलियां बनाएं, आटे की गोलियां, और हर गोली पे या गनी पढ़ना है। 11 आटे की गोलियां बनाएंगे और हर गोली पे बनाते हुए क्या पढ़ेंगे? या गनी 11 बार। कितनी बार? हर गोली पे। और गोलियां कितनी? इस कूजे में डाल के फिर निकाल के किसी परिंदों को समंदर में, दरिया में, नहर में, झील में, कहीं ऐसी जगह जहां अल्लाह की बेज़बान मखलूक खा जाए, ये अमल इसका करना है। आखिरी इसका हदिया है। हदिया बहुत जरूरी है। हदिया हमेशा पीर लेता है। हदिया हमेशा पीर लेता है, हमेशा। मैं एक पीर साहब के पास बैठा था, उससे कहने लगे, वो हया ना आया, तू पीर के पास खाली आया है तो ठीक है, पर तो खाली ही जाएगा। मैं कहा पीर साहब ये भरा जाएगा। कहने लगा बस कर, तेरे तस्बीह खाने में बड़े बंदे आते हैं, मेरे 4 आते हैं, यही बंद ना कर। मैं कहा पीर साहब ये भरा जाएगा, आप इसे अल्लाह का नाम देंगे। अब मैं कूजे के अमल फिर दोहरा रहा हूं आखिरी दफा। जो कौड़ी होगी ना, जहां दर तकलीफ हो वहां उसको फेरते हुए अल्लाह समद बिला तादाद पढ़ना है। थोड़ी देर फेरना है, चाहे दिन में जितनी दफा कर लें, हर हाल में कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें जो गुठलियां हैं, गुठलियां, उन गुठलियों पे जब भी कोई तकलीफ, मुश्किल, परेशानी हो तो उन पे अल्लाह समद पढ़ें और बिला तादाद पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, यकीन से पढ़ें। दिन में जितनी दफा पढ़ें, जिस हालत में पढ़ सकते हैं, घर के जितने अफराद पढ़ें। इन गुठलियों पे क्या पढ़ना है जब भी कोई मुसीबत परेशानी हो? और एक चीज ज़हन नशीन रखिएगा, अजवा खजूर के अंदर वो का ताकत और कुव्वत है, ये खुद जादू का तोड़ है। अजवा खजूर खुद जादू का क्या है? तोड़ है। और ये खजूर थोड़ा थोड़ा करके सारा घर खा लेगा। इन गुठलियों पे क्या पढ़ना है? इसमें आता है अजवा खजूर जादू का तोड़ है, तो ये बीमारियों का इलाज है। तो इन गुठलियों पे अल्लाह समद पढ़ेंगे, अपने मसाइल का हल, मुश्किल। और आखिरी चीज इसकी खिदमत में अर्ज करूं, जुमे के दिन 11 गोलियां आटे की और हर गोली पे 11 बार या गनी हो। ये जो अमल है ना, ये खुशहाली और बख्त के दरवाजे को हमेशा खुला रखेगा। या गनी हो, इसमें डालेंगे, इसी में, और इसको गुठलियां कौड़ी पहले निकाल के खाली करेंगे, डालेंगे, फिर इसमें से निकाल के परिंदों को, और कहां? झील, नहर, दरिया, समंदर, जहां मछलियां, कीड़े खा लेंगे। आखिरी चीज इसका हदिया है। अब इसका हदिया क्या है? इसका हदिया यह है कि इसको गुठलियां और कौड़ी किसी बर्तन में रख के पैसों से इसको भर लेना है। अच्छा, कोई नहीं भर सकता, 1 पैसा डाल दे, 1 रुपया डाल दे, 10 रुपए डाल दे, जितनी हस्ब तौफीक है, डाल के निकाल के किसी जरूरतमंद को दे दे, ये हदिया हो जाए। ठीक है? इसको पैसों से भरना है, पैसों से भरना। एक साहब थे, उसका नाम ताजा था। एक हिंदू की गाय थी, उसकी गाय थी, गाय को सुइयां मारता था रोज। फिर जो उंगली लगाता था गाय एकदम ऐसे उठती थी। एक हिंदू को गाय बेची, उसको उंगली लगाई, एकदम उठी। उन्होंने कहा ये जबरदस्त गाय है, रबों लदी है, ये ऐसी मिलती नहीं है। उन्होंने कहा क्या लेगा? उन्होंने कहा मैं मुंह खोलता हूं, रुपए होते थे, मेरे मुंह में रखता जा, मेरे मुंह को रुपए से भर दे, गाय ले जा। हिंदू बनिया सोचे लगा कि सौदा सस्ता है, इसके मुंह में कितने रुपए आएंगे। ताजा ने किया, उसने रुपया रखता गया, 50 गए, 60 गए, 70 गए, 100 गए ना, तो उसकी हाय निकली। ताजे ने कहा मुंह अभी है बाकी। उसने कहा सौदा नहीं मैं करता। ताजे ने सारे मुंह से पैसे लेके हाथ में रख लिए, पर अब पंचायत हुई, ताजा जीत गया कि इसने तय किया था कि मेरा मुंह भरना है, इस बरकत बर्तन को भरना है। आप नहीं भर सकते, हस्ब तौफीक, रुपया 2, 10, 20 इसमें सिक्का डाल के वो किसी जरूरतमंद को दे दे। बात समझ आ गई? क्या ख्याल है? ठीक है, किसी जरूर। अच्छा, ये जिंदगी में एक दफा करना, ये अमल, हदिये वाला अमल जिंदगी में एक दफा करना है। और जो कौन सा अमल? आटे वाला, वो जुमे के दिन करना है, हर जुमे, हर जुमे, हर जुमे। और जो कौड़ी वाला है उसकी कोई तादाद नहीं, अल्लाह समात वाला है उसका कोई, उसकी पाबंदी नहीं, पर आटे वाला अमल जुमे के दिन करना है। समझ आ गई? इस ज़िमन में कोई सवाल तो नहीं? समझ कोई? सिक्के रखे, नोट नहीं।
اچھا اب دعا ہوگی، میں یہاں بیٹھا رہوں گا جب تک آپ کو یہ دیں گے نہیں، میں نہیں اٹھوں گا، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ ایک درخواست ہے، آپ بیٹھے رہیں گے، مسافے کے لیے نہیں آئیں گے، خدا نہ خواستہ میں ناپسند نہیں کرتا، مسئلے کی بات ہے اگر مجمع زیادہ ہو تو صرف سلام کرنا ہوتا ہے، سلام کرنا ایک درخواست ہے، ورنہ بعض اوقات میرے پر مہر لگاتے ہیں کہ غریبوں سے نہیں ملتا، امیروں سے ملتا ہے، اعتراض بن جاتا ہے، اور کسی فقیر کے بارے میں اعتراض کیا جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ جب ساری تقسیم ہو جائے گی پھر میں یہاں سے اٹھوں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین ویا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اے سخی آقا، تیری بندیاں اور بندے دور پریش ہیں، دھوپ گرمی تپش، اے میرا اللہ ایک عشق تھا جو ان کو لایا، ایک ولولہ تھا، ایک محبت ہے جو ان کو دور پرے سے تیرے نام کی برکت کے لیے لایا ہے۔ اللہ آئے تو میرے در پہ ہیں پر میرا در خالی ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں منگتا ہوں، میں بھکاری ہوں۔ اللہ تو بھوک سے پاک، تو پیاس سے پاک، تو منگتا بھکاری ہونے سے پاک۔ اے سخی آقا، اتنا بڑا سخی اور تونگر ہو کے ان بندوں کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، نہیں مولا وہ پھر ہمارا ہی قصور ہوگا، تیرے دینے میں کمی نہیں ہوگی۔ اے اللہ ان سب کے لیے خوشی اور خوشحالیوں کے دروازے کھول دے، کھول دے، کھول دے، بخت کے دروازے کھول دے، تونگری کے دروازے کھول دے، عرشوں سے کھول دے، عرشوں سے کھول دے، ایسے دروازے جو کبھی بند نہ ہوں، ایسے دروازے جو کبھی بند نہ ہوں۔ ہمیشہ تیری رحمت متوجہ ہو، ہمیشہ تیرا کرم متوجہ ہو، اور ہمیشہ تیرا فضل متوجہ ہو۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے کشکول مولا بھر دے، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں، اے اللہ بھر دے، یا اللہ بھر دے، ان کشکول کو تونگریوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے، اور رزق سے بھر دے، اور صحت سے بھر دے، عافیت سے بھر دے۔ اے اللہ اس کشکول میں اپنی رحمت متوجہ کر دے، اس کشکول میں اپنا فضل متوجہ کر دے۔ اے اللہ جس کا کشکول خالی ہے وہ بھر دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، اور بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ ہماری مشکلیں غیب سے ختم کر دے۔ اے اللہ جو دل میں آسے لے کے بیٹھے ہیں پوری کر دے، امیدیں لے کے بیٹھے ہیں پوری کر دے، مرادیں لے کے بیٹھے ہیں پوری کر دے۔ یا اللہ ہمیں نامراد نہ لوٹا، ہمیں نامراد نہ لوٹا، ہمیں بامراد لوٹا، ہماری مرادیں پوری کر دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ ذلت کے اگر ہمارے لیے فیصلے عرشوں سے ہو چکے ہیں ان کو عزتوں میں بدل دے، ان کو عزتوں میں بدل دے۔ اگر ہماری پیشانی پہ لعنت لکھی ہے، شقاوت لکھی ہے، اے مولا، اے سخی آقا، اے لجپال اللہ، اگر ہماری پیشانی پہ لعنت لکھی ہے، شقاوت لکھی ہے، بدبختی لکھی ہے کہ قبر میں یہ خنزیر بن جائے گا اور قبر میں یہ کتا بن جائے گا اور اس کا سر دائیں طرف سے ہٹ کے بائیں طرف ہو جائے گا، اے میرا اللہ اگر لکھا ہے آج کی اس ساتھ میں وہ مٹا کے رحمت لکھ دے، عزت لکھ دے، برکت لکھ دے، رزق لکھ دے، ان لکیروں میں صحت لکھ دے، ان لکیروں میں نصیب لکھ دے، ان لکیروں میں برکت عافیت لکھ دے، ان میں بخت تونگری لکھ دے۔ اللہ با مراد بنا دے، نا مرادی سے بچا دے۔ اے اللہ کلمہ نصیب کر دے، اس کلمہ نصیب کر دے، اس چہرے کو سیاہی سے بچا دے، ان ہاتھوں کو منگتا ہونے سے بچا دے، اور در در کا بھکاری اور در در کا منگتا نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا۔ اور یا اللہ یہ آس کر کے آئے ہیں، اس آس اور امید والے مجمع کی آسیں
लाज रख ले। और पूरी दुनिया में तेरी बंदियां बंदे बैठे आस करके बैठे हैं, अल्लाह किसी को बेआस ना कर, किसी को बेउम्मीद ना कर। अल्लाह सबकी आस उम्मीद को पूरा कर दे, सबकी जरूरतें पूरी कर दे, सबकी मुश्किलें हल कर दे, सबकी नाकामियां दूर कर दे। जिल्लत है तो इज्जत में बदल दे। अगर अनकरीब हम फकीर होने वाले हैं और हम मंगते होने वाले हैं, अल्लाह तू चाहे पल में बादशाहों को मंगता कर दे, तो बादशाहों को फकीर कर दे। अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल से हमें गैबी रिज़्क़ अता फरमा, गैबी इज्जत अता फरमा और गैबी बरकत अता फरमा। ए सखिया का इस मजमे में सफेद वालों वाले भी हैं, इस मजमे में तौबा करने वाले जवान भी हैं, इस मजमे में छोटे छोटे बच्चे हैं। वो देखते हैं अम्मा रो रही, अब्बा रो रहा, उनको पता नहीं रोना क्या होता है, पर उनका वजूद रहमत का जरिया, उनका वजूद बरकत का जरिया, उनका वजूद बलाएं टलवाने का जरिया, उनका वजूद आफतों को दूर करने का जरिया। अल्लाह इन वजूदों की बरकत से हमारी दुआएं कबूल कर ले, आफतें खत्म कर दे, बलाएं टाल दे। दर दर का भिखारी होने से बचा, दर दर का मंगता होने से बचा, दर दर का सवाली होने से बचा। अपने दर का मंगता बना, अपने दर का सवाली बना, अपने दर का मोहताज बना, अपने दर का मोहताज बना। या अल्लाह जो हर हफ्ते यहाँ 3 दिन रूहानी चिल्ला होता है, आज उसकी इख्तितामी दुआ है, अल्लाह उनकी हाज़री कबूल फरमा। और जिन्होंने यहाँ इबादत और खिदमत के लिए जिंदगियां वक्फ की हैं, उनकी हाज़री कबूल फरमा, उनकी हाज़री कबूल फरमा, उनकी हाज़री कबूल फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा और परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह परेशानियों में घिरा मजमा बैठा है सख्त गर्मी और धूप के अंदर, ये मेरा अल्लाह इस मुशक्कत के बदले इनको जहन्नम की धूप से बचा, आग से बचा, इनको जादू की आग बंदिशों से बचा, इनको जादू की आग बंदिशों से बचा, और इनको कर्जों की आग बंदिशों से बचा, इनको रिश्तों की आग और बंदिशों से बचा। घर आबाद कर दे, जिंदगियां शाद कर दे, आपस में मोहब्बतें निखेर दे और मोहब्बतें बिखेर दे, खुशियां खुशहालियां दे दे, राहतें रहमतें दे दे, इज्जतें वुस्सतें दे दे। किसी मंगते को खाली ना भेज, किसी मंगते को खाली ना भेज, किसी मंगते को खाली ना भेज, किसी भिखारी को खाली ना भेज। हम सारे मंगते और भिखारी हैं, तेरे दर के भिखारी, तेरे हबीब की चौखट के भिखारी हैं, आले मोहम्मद के दर के भिखारी हैं, असहाबे मोहम्मद के दर के भिखारी हैं, औलिया के दर के भिखारी हैं। अल्लाह उनका फयूज़ बरकत अता फरमा, उनकी तवज्जुहात अता फरमा और अपनी रहमत को सदा मुतवज्जह फरमा, अपनी रहमत को सदा मुतवज्जह फरमा। बस करम कर दे, बस रहम कर दे, मुश्किलें आसान कर दे, नाकामियां दूर कर दे, दिल की दुनिया शाद कर दे, मन की दुनिया शाद कर दे, जरूरतें गैब से पूरी कर दे और मुश्किलें हल कर दे। आज तूने बख्त और तमंगरी के दरवाजे इंशाअल्लाह खोल दिए हैं, इंशाअल्लाह खोल दिए हैं, इंशाअल्लाह खुशहालियों के दरवाजे खोल दिए हैं। हमारे लिए भी, पूरी उम्मत के लिए भी कभी बंद न करना, हमारे बादशाहों के लिए, हमारे वजीरों के लिए, हमारे मुशीरों फकीरों अमीरों के लिए कभी बंद न करना। अल्लाह सब के लिए आसानियां कर दे, सब के लिए आफियत कर दे और सारे मजमे को खैर दे दे। बड़े हौसले वाला मजमा, बड़े सबर वाला मजमा और बड़ी तलब वाला मजमा और बहुत इश्क वाला मजमा, इनकी हाज़रियां कबूल फरमा, इनकी हाज़रियां कबूल फरमा, इनकी हाज़रियां कबूल फरमा, इनकी हाज़रियां कबूल फरमा और इनके जाने वाले कदम भी कबूल फरमा, इनके आने वाले कदम भी कबूल फरमा। आमीन 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।